बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। वेलकम बैक टू शेखैन। और हमारे साथ ऑनलाइन खवातीन मुहतरम मौजूद हैं डॉक्टर फैजुल रहमान साहब, एसोसिएट प्रोफेसर। डॉक्टर साहब, अस्सलाम वालेकुम एंड वेलकम टू द शो। जी। डॉक्टर साहब, ये जो अक्सर शिकायत होती है, व्यूअर्स के क्वेश्चन जो आए हैं हमें, एक शिकायत ये आ रही है कि जो जिस्मानी दर्दें हैं, फिजिकल आपको पेन्स हैं, फटीग है, सुस्ती है, इस टाइप की जो कंडीशन है, इसको क्या कहते हैं? क्या ये बीमारी है? इसके लिए कोई इलाज करना चाहिए या इसको सीरियस लेना चाहिए, या ऐसे आई और वक्त के साथ साथ ठीक हो जाएगी, या कोई आगे जाकर कहीं कोई कॉम्प्लिकेशन तो नहीं है? डॉक्टर साहब, ओवर टू यू। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। दुनिया में सबसे ज्यादा जो खवातीन हस्पतालों में जाती हैं जी, वो जाती हैं जी जिस्मानी दर्दों के लिए। मुख्तलिफ जगहों से दर्दें। पहले ये समझ लें, ये जोड़ों की दर्दें नहीं हैं जी, ये मसल्स की दर्दें हैं जी। और मसल्स के अंदर नर्वस सिस्टम की नर्व्स होती हैं जी। अच्छा, ये जोड़ों की दर्दें नहीं है? नहीं है। इसको हमारे पंजाबी में लोग मां बादी की दर्दें बोलते थे जी। इसके पीछे भी एक कहानी है जी। कहानी ये है कि निस्बतन हमारी जो जातें हैं, इनमें जो यूरिक एसिड है, वो गुर्दे मुकम्मल बाहर नहीं निकालते जी। ये जी। हमारी पूरी कौम का मसला है जी। हम्म। जब यूरिक एसिड गुर्दों से नहीं निकलता तो वो जिस्म के अंदर, खून के अंदर इकट्ठा होता है जी। और वो यूरिक एसिड जिस्म के मुख्तलिफ टिश्यूज या हड्डियों के अंदर, जोड़ों में जमा हो जाता है जी। ओके। अब मसला यूरिक एसिड का है, लेकिन लोग उसको जोड़ों की दर्दें बोलते हैं जी। ठीक है। इसमें एक और पॉइंट समझ लें। हमारे मुल्क में जो असल दवाई है यूरिक एसिड की गुर्दों के जरिए बाहर निकालने की, वो नहीं आती जी। बदकिस्मती है जी। अच्छा, वो दवाई नहीं आती? नहीं आती जी। हम्म। उसका नाम है प्रोबेनिसिड, नहीं मिलती जी। और जो दवाइयां हमारे मुल्क में आती हैं, वो सिर्फ जिस्म के अंदर उसको इनर्ट, इनएक्टिव कर देती हैं यूरिक एसिड को, जिस्म से बाहर नहीं निकालती जी। एक और इसके साथ मसला समझे, हमारे ज्यादा लोगों को यूरिक एसिड खाने से नहीं होता जी। ये उनके फैमिलियल है जी। फैमिली प्रॉब्लम्स हैं, कुछ जातों में, बरादरियों में है कि उनका यूरिक एसिड जिस्म के अंदर ज्यादा इकट्ठा होता है जी। फिर एक और मसला जी, लोग समझते हैं कि इसकी नॉर्मल वैल्यू लेबोरेटरीज में लिखी होती है जी, 7 तक नॉर्मल, 7 मिलीग्राम तक नॉर्मल। हम्म। हकीकत यह है कि यह सिर्फ यूरोप के लिए है जी। अच्छा अच्छा अच्छा, ये जो वैल्यूज है जहां जो इसको हमारे समझ लें हम टेस्ट कराने जाते हैं तो उस पे ये वैल्यूज जी। अच्छा, ओके। कोई बहुत ज्यादा मेरी तरह दबाव डालो तो वो 6 तक कर देते हैं जी नॉर्मल। हम्म। मेरी रिसर्च है जी यूरिक एसिड पर, इसको जरा समझ लें। कोई भी शख्स, मेल, जिसको 5 से ऊपर जाएगी वो यूरिक एसिड हाई है जी। हाई है। ठीक है। और जब किसी खातून का 4.5 से ऊपर जाएगा, वो हाई है जी। ये पाकिस्तान के लिए हो आप कह रहे हैं, हमारे ये यहाँ के लिए? पाकिस्तान ओके। के लिए मैं आपको बता रहा ये हूं। वैल्यूज है, ठीक है। सिर्फ 2 चीजें वो लोग कम कर दें जिनकी बरादरियों में यूरिक एसिड का मसला है: काले चने या काबली चने। ना चने खाएं, ना उसका बेसन खाएं, हम्म। ना उसकी दाल खाएं, सिर्फ एक दाल छोड़ दें। ठीक ठीक। दूसरा, किसी गोश्त की बोटी ना खाएं जी। ठीक। असलन मुझे बचपन से शौक है, मुझे जिसको आप ग्रेवी बोलते हैं, जिसको शोरबा बोलते हैं, हम पंजाबी में उसको रसना बोलते हैं जी, ठीक है जी। ये उसका शौक है, मुझे बोटी का शौक नहीं है। लोगों को बहुत ज्यादा गोश्त अच्छा लगता है जी। हम्म। तो सही ये सबसे लगता बड़ा है। सोर्स है यूरिक एसिड का। ओके। गोश्त जो है, अच्छा इसको गोश्त, कम से कम करें जी। वाइट मीट भी शामिल है इसमें डॉक्टर साहब? एक बात अच्छी तरह समझ लें जी, हाँ। इस वक्त जो मछली और मुर्गी को हम डाइट दे रहे हैं, वो सारा बीफ है जी। ओके। तो में जो बीमारियां हैं उसको समझ लें जी। उसको कहते हैं फाइब्रोमाइल्जिया।
और जो मर्दों में है वो है क्रोनिक फटीग सिंड्रोम। ओके। ये दो फर्क हैं जी। हम्म। जो क्रोनिक फटीग सिंड्रोम है, इन मरीजों को थोड़ा सा डिप्रेशन, एंजाइटी या स्ट्रेस का एलिमेंट भी होता है जी। लेकिन जिन औरतों को फाइब्रोमाइल्जिया है, उनको दर्दें यानी पेन्स ज्यादा तंग करती हैं जी। और पेन वो ज्यादा तंग मुख्तलिफ करता जगहों से होती हैं जी, है। ठीक है। एक जगह से नहीं है जी। हम्म। तो जो फिजिकल आपकी थकावट है, फिजिकल दर्दें हैं, बेचैनी है, ये बीमारियों की निशानदेही है जी। हम्म। इसमें आपकी थायराइड की डिजीजेस आ जाती हैं जी। ठीक है। फिर औरतों में हार्मोन्स की प्रॉब्लम है जी। हम्म। जब तक उसकी यूथ रहती है, यंग रहती है, उसके हार्मोन्स उसको एनर्जी देते हैं। जैसे ही वो 40 से आगे जाती है, 50 से आगे जाती है, हार्मोन्स जीरो होना शुरू हो जाते हैं जी। हम्म। और ईस्ट्राडियोल, ईस्ट्रोजन की कमी की वजह से उनको बहुत ज्यादा जिस्मानी तकलीफें आती हैं जी। ये बीमारियां हैं जी। इनको ठीक करने के लिए हम मामूली सा एक आध टेस्ट करवाते हैं जी, ठीक है। एक आध अलामत पूछते हैं जी। ठीक है। मैंने आपको बताया है कि अगर कोई मर्द या औरत सो के उठे और वो फ्रेश ना हो, तो वो नॉर्मल नहीं है जी। नॉर्मल नहीं है, उसको नहीं है जी। लाजमी डॉक्टर को कंसल्ट करना चाहिए। अब ठीक है। लोग क्या करते हैं जी, मुख्तलिफ पेन किलर्स लेते रहते हैं। हम्म। सर दर्द है, मुख्तलिफ पेन किलर्स लेते रहते हैं जी। मुख्तलिफ जिस्मानी दर्दें लेते रहते हैं जी। डॉक्टर के पास नहीं जाते, टेस्ट नहीं करवाते, तो बाद में ये मसाइल बढ़ेंगे जी। कॉम्प्लिकेशन बढ़ जाती हैं और कॉम्प्लिकेशन बढ़ जाएंगे जी। फिर आपके लिए भी, आप मतलब मरीज के लिए भी परेशानी का सबब होता है। फिर अगर जी आप बिल्कुल टाइमली सही। डॉक्टर के पास जाएंगे और रेलिवेंट डॉक्टर के पास जाएंगे, वो एक बिल्कुल निश्चित स्टेज है, और छोटे से मशवरे से, छोटी सी बात पे हल्का से टेस्ट करने से आपका इलाज हो एक जाएगा। और पॉइंट समझ लें जी, एंजाइटी या स्ट्रेस की सबसे बड़ी अलामत थकावट है जी। ठीक है। यानी ये गुस्से और चिड़चिड़ेपन से ज्यादा इंपॉर्टेंट है। दो श्योर। बातें ज़हन में रखें। अगर मुसलसल थकावट रहती है या ब्रेन एक्टिव रहता है मुसलसल, ये निशानी है जी, या फिजिकल सिकनेस की या मेंटल सिकनेस की। इन दोनों में फर्क ओके है जी। ओके ओके। ये भैया, ये बड़ी ही अहम बात है डॉक्टर साहब आपने बताई है, कि अगर आपका माइंड मुसलसल वर्क करता रहता है, बेशक आप उसमें नहीं है, लेकिन फिर भी आपको इस पर सोचना जरूर चाहिए कि ये कोई ना कोई इश्यू जरूर है आपके अंदर। ठीक है। अच्छा डॉक्टर साहब, थैंक यू वेरी मच फॉर योर बड़े प्यारे अच्छे अच्छे मशवरे। खवातीन तीनों हज़रात, डॉक्टर साहब का नंबर स्क्रीन पे आ रहा है। मजीद आपने इनसे मशवरा लेना हो, आप इनसे डायरेक्ट रब्ता करें और अपने मशवरे लें। और डॉक्टर साहब ने जैसे बताया है कि मामूली सा टेस्ट कराना पड़ता है डिपेंडिंग ऑन द सिचुएशन, तो इंशाल्लाह ताला आप बिल्कुल ठीक हो जाएंगे। बात छोटी सी होती है, उसको बड़ा होने से बचाएं। और अगर अच्छे तरीके से हमें नींद ना आए तो वो भी एक इशू है। और अच्छा सो के जब उठे फ्रेश ना हो, जैसे डॉक्टर साहब ने कहा, तो वो भी एक इशू है। डॉक्टर साहब, आपका हमारे शो में आने का बहुत बहुत शुक्रिया।